दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ये है कि ईश्वर हमारी पुकार कब सुनेंगे। जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। तो हम जब इस क्रिया को करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं कि ईश्वर मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। कब सुनेंगे आखिर। देखिए दोस्तों, ईश्वर तो सबकी सुनते हैं। ये हमारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। और हम भ्रम में ही जी रहे हैं कि ईश्वर हमारी सुनते ही नहीं। ईश्वर की कृपा से ही हम बोल पा रहे हैं, हम श्वास ले पा रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। ये जीवन उन्हीं की तो देन है। तो सबसे पहले इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारे पास आज जो कुछ भी है, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये बुद्धि हो, चाहे भौतिक वस्तुएं, सब ईश्वर की कृपा से ही तो आई हैं। लेकिन हम कंप्लेन करते रहते हैं, पूरा जीवन कंप्लेन करते हैं। हमारे पास आज कुछ नहीं है, मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख में है, परेशानी में है, तो कंप्लेन करते हैं। लेकिन जिसके पास है वो भी कंप्लेन कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, यानी लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के जो लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ईश्वर से शिकायत ही रहती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आज मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, वो ये प्रार्थना करता है कि मुझे एक छोटा सा घर हो जाए और खाने पीने का मतलब व्यवस्था ठीक हो जाए कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार भूखे न रहे। मान लीजिए इसको पैसे में बोल देते हैं, जैसे कि 10,000। फिर जैसे ही वो 10,000 पे पहुंचेगा तो वो फिर कहेगा 20,000 हो जाए। फिर 20 पे पहुंचेगा फिर कहेगा 50 हो जाए। 50 पे पहुंचेगा फिर कहेगा 1,00,000 रुपए महीने हो जाए। फिर 1 पे पहुंचेगा तो 5,00,000। आपको समझ आ रही है दोस्तों। कहने का मतलब है कि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, ईश्वर परमात्मा हमें देते जाएंगे, फिर भी हमें संतोष नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगा। और हम कंप्लेन करते रहेंगे कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। क्योंकि मैं जो मांग रहा हूँ वर्तमान में वो पूर्ति हो ही नहीं रही है, वो मेरा सपना पूरा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं कई दिनों से लगातार इसी प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, इसी चीज को पाने के लिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। कहीं न कहीं इंसान की मानसिकता ये बन चुकी है कि जितना भी परमात्मा देंगे हम उसमें खुश नहीं रहेंगे। सच्चाई यही है ना दोस्तों, कि हमें जितना ईश्वर ने दिया है हम उसमें खुश नहीं रहेंगे, हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो पूरा जीवन हम भागते रहेंगे लेकिन हमें शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि परमात्मा, आज आप गरीब हैं और चाहे अमीर हैं, परमात्मा की कृपा आप पर है और हमेशा रहेगी। और आप जो भी कुछ पाए हैं या पा रहे हैं उन्हीं की कृपा से। तो इस भ्रम से आज निकल जाइए कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर ने वो नहीं दिया, मैं क्या करूं, मैंने इतना पूजा किया, संघर्ष किया। ये सब शिकायतें जो है ना, एक इंसान को कमजोर बनाता है, एक इंसान को पीछे ले जाता है। हम जिस परमात्मा के अंश हैं उन्हें कम से कम इस बात का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ये हमारा जीवन है, इससे बड़ा क्या है। हम आज इस संसार में, हमारा अस्तित्व है, हम चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों के बीच रह सकते हैं, जिंदगी का एंजॉय ले सकते हैं। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए उससे कहीं बढ़कर मुझे तो मिल चुका है, ये शरीर। हाँ, लेकिन इंसान की मानसिकता ऐसी है कि वो मानेगा ही नहीं इस बात को। वो सोचेगा छोड़ो, ये भी कोई बोलने की और समझने की बात है, ऐसे तो सबको मिला है।
फिर सबको ही क्यों नहीं कहते? मतलब मुझे जो चाहिए, परमात्मा की पूजा करता हूं तो मुझे कुछ चाहिए इसके बदले में। तो लोगों की मानसिकता जब खराब हो चुकी है, और यही जो मानसिकता हमारी जो गड़बड़ है, इसी गड़बड़ के कारण, इसी खराबी के कारण हमें जीवन में दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि हम चिंता में डूबे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, और जिस चीज का आनंद हमें लेना है ना, उस चीज का आनंद हम ले ही नहीं पाएंगे। हम अपने घर में, हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े लत्ते सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास नहीं है। यदि कार आ गई तो पड़ोसी के पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है। अगर घर भी हो गया तो उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास नहीं है। यानी हर समय शिकायती भाव। दोस्तों, अब वीडियो का जो मेन पार्ट है वो अब ध्यान से आप सुनिए। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, और जब तक हम परमात्मा से शिकायत करते रहेंगे, हमें संतुष्टि नहीं रहेगी, तब तक हम जीवन में दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और हमें यही फील होगा कि हम अधूरे हैं, हम कामयाब नहीं हैं, और हम कामयाब हो भी नहीं सकते हैं। हमारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती है, हम अधूरे हैं, मेरा जन्म व्यर्थ। ये हमेशा फील इंसान को होते रहेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये मान लेता है और ये समझ लेता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, कहीं से मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ये शरीर, ये बुद्धि उन्हीं की देन है। तो ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी अभी तक दिया है, ये मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं जो जो भी मेरे कर्म है, जो भी मेरे अपने हैं, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, मुझे बस अपने ट्रैक पे चलना है, ईश्वर के बताए ट्रैक पे चलना है। जो उद्देश्य पूर्ण करना है मुझे, जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है परमात्मा के द्वारा, वही ट्रैक पे मुझे चलना है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करके यहाँ से चले जाना है। अच्छे कर्म करना है, अच्छे व्यवहार करना है, लोगों को देख के जलना नहीं है। गलत भावना, गलत विचार हमें कई गुना पीछे ले जाता है। तो हम इस बात की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे इस काबिल बनाए रखे कि हम अपने कर्म को सही से करते रहें, हमारे द्वारा कोई गलत कर्म न बने। बस ईश्वर से मेरी इतनी ही प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे रहे, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं, बाद बाकी मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, ये चीज यदि आप ईश्वर से मांगते हैं तो दुनिया के सबसे दौलतमंद, खुशनसीब इंसान आप होंगे, क्योंकि ईश्वर ऑटोमेटिकली आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में वो सब कुछ भर देंगे जितना आप कभी सपने में भी सोचे नहीं होंगे, उम्मीद नहीं किए होंगे। अनलिमिटेड आपके जीवन में वो सारी चीजें आ जाएंगी, जो जो आप सोचे, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, खुशी, रिश्ता, नाता, सब सब भर जाएगा। बस हमें ईश्वर का, ईश्वर को मतलब इस बात के लिए हम ग्रेटिट्यूड तो करें, धन्यवाद तो करें कि मुझे बस जो भी है मेरे पास पर्याप्त है, और मुझ पर एक ही कृपा कीजिए कि मेरी ये बुद्धि, विवेक ठीक रहे कि मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूं, अपने कर्म मेरे खराब है। बस इतना प्रार्थना जब आप करिएगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होगी। आपका काम कैसे बनेगा, आपकी नौकरी कैसे लगेगी, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपके रिश्ते कैसे सुधरेंगे, आपका झगड़ा कैसे खत्म होगा, आपकी दुश्मनी कैसे खत्म होगी, आपका कर्जा कैसे खत्म होगा, इसी बात की चिंता ना आपको खाई जा रही है, कैसे खत्म होगा ये परेशानी मेरे जीवन से। तो भैया, ये परेशानी आप जानबूझकर व्यर्थ में आप ढो रहे हैं, इस परेशानी में पड़े हैं व्यर्थ में, क्योंकि ये परेशानी है ही नहीं। आप बस एक रास्ता, जो रास्ता यूनिवर्स ने तैयार किया, उस रास्ते पे चलिए, लोगों से मिलिए, अच्छे व्यवहार कीजिए, अच्छे विचार रखिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को थैंक यू करिए, और जो भी आप काम करते हैं उसको ईमानदारी से, पूर्ण आस्था से करते रहिए। दसों द्वार से आपके पास पैसे आएंगे, आपके रास्ते, दसों द्वार जो है ना खुल जाएंगे आपके लिए। आप जो मांगोगे, जो चाहोगे, जो फील करोगे, वही होगा, वही जीवन में घटित होगा। ईश्वर का इतना बड़ा चमत्कार होगा जब आप बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, धैर्य से काम लेंगे, मन को शांत करके जब आप
परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि पर, इस शरीर पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ये फील होगा कि ईश्वर ने हमें जो देना था वो तो दे ही चुके हैं, फिर कमी किस चीज की। व्यर्थ में हम परेशान हो रहे हैं, व्यर्थ में हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। बस हमें तो अपना कर्म करना है, कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म करना है। हमें किसी के साथ कभी गलत करना ही नहीं है। जो लोग हमारे साथ गलत करता है, हमारे बारे में गलत सोचता है, तो उनका भी तो कर्म बन रहा है, उनका भी तो प्रारब्ध उनके सामने आएगा। तो इसकी चिंता में आप क्यों डूबे? उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। और यदि आप अच्छे ट्रैक पे हैं, रास्ते पे हैं, ईश्वर के बताए रास्ते पे हैं, तो आपके कर्मों की का फल आपको मिलेगा। तो यही मूल रहस्य है। ईश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी से दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। ईश्वर स्थिर है, अपने जगह पे है। हम स्वयं परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ईश्वर तो बस एक जगह विराजमान है, ध्यान में है। सब कुछ उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। और जो होना है वही होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, न 1 रुपया आपको ज्यादा मिलेगा न 1 रुपया कम मिलेगा। आपके नसीब में जितना लिखा है आपको उतना मिलेगा। आपकी जैसी नियति है वैसा आपके जीवन में होगा। अब आपकी नियत कैसी है ये देखा जाएगा। वर्तमान में नियत कैसी है, वर्तमान में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं। आप जो सपना देख रहे हैं उन सपनों को पाने के लिए क्या सच में आप ईश्वर के बताए रास्तों पर चल रहे हैं? बस यदि चल रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। और नहीं तो आप खूब कोशिश कर लो, माथा पीट लो, छाती पीट लो, परेशान हो जाओ, मेहनत कर लो, पसीना बहा लो, कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो चुकी है। मैं भी बातों को, सिस्टम को नहीं समझता, लेकिन जब से मैंने सिस्टम को समझा, बात को समझा, धीरे धीरे समझते गया, आज मुझे पूर्ण रूप से समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है और कैसे रहना है। जैसे ही मैंने समझा हर एक बात को, हर एक चीज को, यूनिवर्स के सिस्टम को, परमात्मा के सिस्टम को, मेरी परिस्थिति ऑटोमेटिकली अपने आप सुधरने लगी, ठीक होने लगी। और मैं आज पहले से बहुत अच्छा हूँ, बेहतर हूँ और आगे अच्छा ही हो रहा है। तो जैसे ही आप यूनिवर्स का जो रूल है उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उसके बताए रास्तों पर चलना स्टार्ट करते हैं ना, बस पीछे आप 5 साल 10 साल स्ट्रगल किए हैं उसको भूल जाइए। आप पीछे आपके साथ क्या हुआ है, आप बीमार रहे हैं, दवाइयां खाए हैं, क्या क्या किए हैं, भूल जाइए। आज से जैसे ही आप समझना स्टार्ट किए, उस राह पे चलना स्टार्ट किए, अभी से आपका जीवन ऐसे बदलेगा, ऐसे बदलना स्टार्ट होगा कि मात्र 1 से 2 महीने के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि पहले क्या था और अब क्या है। आपको खुद बदलाव, बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। आप खुद ये विश्वास करने लगोगे कि सही में ये तो चमत्कार है, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, तभी तो मैं इतनी बातें आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ। फुल एक्सपीरियंस से, डीपली ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, तब मैं आपके समक्ष ये सारी बातों को रख रहा हूँ। और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैं आपके समक्ष इन बातों को रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि मेरा जीवन दलदल से मतलब आज बाहर निकल चुका है। पहले की परिस्थिति से आज हम बाहर निकल चुके हैं, तो फिर आप क्यों नहीं निकल सकते? आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या थोड़ी ही बड़ी है। किसी की समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो ईश्वर से बड़ी हो। बस ईश्वर का एक बार हाथ पकड़िए, साथ पकड़िए, उनके चरणों में अपना स्थान बनाइए, फिर देखिए चमत्कार। फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं, जैसा उम्मीद करते हैं ना, वो सारी चीजें वैसी ही हो। मेरे जीवन में तो हो रहा है और मुझे खुशी है इस बात की। तो मेरे जीवन में यदि हो रहा है बदलाव, तो आपके जीवन में मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। लेकिन हाँ, अब वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे और इस बात को माइंडली लीजिएगा और समझिएगा कि अपने विवेक को जगाना, हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, हमारी चेतना जागृत होनी चाहिए। किसी भी बात को परखने की, समझने की हमारे भीतर सामर्थ्य होना चाहिए। कि कोई कुछ बोल रहा है, मान लिया जाए कि आपने इस वीडियो को 18 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को देखा, तो आपके भीतर इतनी क्षमता कम से कम पैदा करनी होगी कि आपको ये समझ में आए
कि मेरे कहने का मतलब क्या है और मैं कितना सच बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं। जिस दिन आप इस अंतर को पकड़ पाएंगे कि कौन इंसान कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ, और किसके बातों में कितनी सच्चाई, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं दोस्तों कि आप ये समझ पाएंगे कि मुझे किसकी बात सुननी है, किसकी बात समझनी है, और किसकी बात को सुनकर समझकर मेरा जीवन सरल हो सकता है, मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, मैं जीवन में आनंद ले सकता हूं, मेरा मन शांत हो सकता है। तो ये समझ, ये विवेक आपको मतलब क्रिएट करना, अपने आप से क्रिएट करना। बस ये एक काम सर्वप्रथम करिए। जैसे ही ये काम आप कर लेंगे ना, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर का जो सिस्टम है वो पूरा समझ आने लगेगा, और जो भी चीज बताई जाएगी, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और बोले, हर एक इंसान की बात आपको समझ में आएगी, कौन कितना परसेंट सच बोल रहा है, कौन बातों को बना रहा है, कौन सही बोल रहा है, मतलब आपको समझ आ जाएगा। और जैसे ही समझ आएगा, आप उसी रास्ते पे चलेंगे, आप वैसा करेंगे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, और आप इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए करना है कि आपका एक अच्छा कर्म बनेगा, ये भी एक अच्छा कर्म है। शेयर करेंगे, उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, वो कुछ अच्छा सीखेगा, तो आपको ना उसका फल मिलेगा। इसलिए शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।